इतना अब अच्छा होगा वीडियो बंद करना। ठीक है, अभी इसमें देखिएगा दो लगा हुआ है, दो मतलब देखिएगा तो प्रेस लगा हुआ है, एक प्रेशर गेज दिखा रहा है कितना प्रेशर जा रहा है, जब वेंटिलेटर रन हुआ तो कितना प्रेशर जा रहा है, और आपका सेंट्रल लाइन जो ऑक्सीजन बोल रहा है, जो लाइन आ रहा है एसी का सप्लाई जो आ रहा है आउटपुट, वो कितना आउटपुट इसमें आ रहा है। ये 220 से अगर आउटपुट कम जा रहा है तो मशीन को क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे, बंद कर देंगे कंप्रेसर को। अगर 220 वोल्ट से कम जा रहा है तो उसके लिए क्या है, स्टेबलाइजर लगा देंगे। अगर कम जा रहा है, अभी आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ही अच्छा है, शायद ऑनलाइन यूपीएस लगा हुआ है, इसके लिए वोल्टेज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा हो गया कुछ तकलीफ हो गया तो चेंज कर देंगे। उसके बाद ये आपका ब्रैकेट हो गया, तो ब्रैकेट हो गया ह्यूमिडिफायर लगाने के लिए या बबल स्टफ किट लगाने के लिए, ह्यूमिडिफायर इसमें लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक ह्यूमिडिफायर में से आप मंगवा लीजिए, आप रिक्वायरमेंट डाल के वो मंगवा लीजिए। उससे क्या होगा, बेनिफिट रहेगा कि कोई पेशेंट आ गया, उसको 100% ऑक्सीजन डालना होता है ना, तो किसी पेशेंट को हम 100% ऑक्सीजन डाल नहीं सकते, या तो उसको ह्यूमिडिफायर के थ्रू डालेंगे या फिर कुछ एयर मिक्स करेंगे। तो लगाना ही पड़ेगा। अभी इसमें देखिएगा दो लिंक है, एक पेशेंट इनलेट लिखा हुआ है, पेशेंट आउटलेट लिखा हुआ है, तो ये यूनिवर्सल है, आप कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आदमी का तो उसको क्लीन करना पड़ता है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूज करना है, पर बाकी जो क्लीन करेगा हमारे क्लीन तो करना ही पड़ेगा, मशीनरी चीज़ वो मेरे ऊपर हो गया। और इसको तो सब कवर कर रखना है, समझ किसी पेशेंट पे यूज नहीं हो रहा है, इसको ढक के रखेंगे, जिससे क्या हो, ढक के नहीं, हम ये लगा के छोड़ देते हैं। को छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि क्या होता है, इस समझ कुछ कीड़ा वगैरह हाँ, मच्छर वो वगैरह अगर अंदर चला चला गया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, इसीलिए हम खोल के नहीं रखते। तो फिर स्मेल करेगा तो कोई पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होगा न्यूबलाइजर का पोर्ट होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से न्यूबलाइज कर सकते हैं पेशेंट को, जो सर्किट दिया गया कनेक्टर है उसके तो डायरेक्टली यहाँ से लगा के सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ ये बटन दिया गया है, नॉब दिया गया है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। अभी इसलिए अलग अलग है कि जैसे मान लो उसका मशीन है, आपने जो बोला था मैक्स का, अगर मान लो मैक्स का नॉब खराब हो जाए तो आप उसको ऑपरेट कर पाओगे, कर पाओगे? हो ही नहीं सकता। अगर उसका डिस्प्ले खराब हो जाए तो आप ऑपरेट कर पाओगे? हम अगर बोल देंगे भाई नॉब हम तोड़ के लेके चले गए, फिर भी आप मशीन आराम से ऑपरेट कर सकते हो। अगर हमने बोल दिया भाई सब कुछ लगा हुआ है, हम डिस्प्ले खोल के लेके चले गए, होता है ना, अब डिस्प्ले खराब हो गया, डिस्प्ले खराब हो गया तो डिस्प्ले हम यहाँ से बोल के लेके जाएंगे, ठीक करेंगे, नहीं हुआ तो न्यू लेके आएंगे तो लगाएंगे। अगर उसी में पेशेंट आ गया तो क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे पेशेंट को। अगर हम बोलेंगे नहीं आप इस मशीन में पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हो तो आप मानोगे? स्क्रीन खुला हुआ है, नहीं है स्क्रीन, काम नहीं कर रहा है, नहीं तो क्या आप ऑपरेट कर सकते हो उसको? ये देखना पड़ेगा सटीक कैसा है। आपको दिखा दे। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पावर ऑन कर दिया, मशीन स्टार्टअप हो गया। ठीक है, अभी डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है, फुल डिस्प्ले है भी नहीं है। यहाँ देखोगे PRVC मोड लिखा हुआ है, SME मोड लिखा हुआ है, PPSP मोड लिखा हुआ है, डूपैप यानी बैकअप मोड लिखा हुआ है, HFNC लिखा हुआ है। नॉर्मल इतना यूज होता है, PRVC प्रेशर और वॉल्यूम कंट्रोल, SIMV सिंक्रोनाइज्ड वेंटिलेशन, PPSP प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, डूपैप यानी बायपैप एंड HFNC। अभी क्या करेंगे, इसमें PRVC मोड जिस पे जाएंगे यहाँ लिखा हुआ है, डिस्प्ले भूल जाओ, डिस्प्ले है ही नहीं, PRVC मोड लिखा हुआ है, SME मोड लिखा हुआ है, और लिख के नहीं है ना, PRVC आया, BSM भी आया, PPS भी आया, PPS भी आ गया, डूपैप आया, HFNC आया। अभी हम PRVC मोड पे गए, सेलेक्ट किए, रन कर दिया। अच्छा, और अगर अभी ये क्या करेगा, इसमें टाइडो वॉल्यूम 500 सेट है, रफली 500 450 400 यूज होता है। अभी मशीन क्या करेगा, अच्छा ये जो एयर छोड़ा, ये क्या ऑटोमेटिकली मशीन मतलब कंप्रेसर ऑन करने के बाद ये एक रहता है, फिर एक एयर लीक करता है, ये जो साउंड हुआ अभी साउंड हुआ ना फ्लावर। अभी क्या हो रहा है, हमने PRVC मोड यूज किया है, PRVC का मतलब प्रेशर रेगुलेट वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, अगर उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कंट्रोल करेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कंट्रोल होगा। अब हम इसको रन कर रहे हैं, रन कर दिए, अभी इसमें रन होगा, रन हुआ, फ्लो डिलीवर कर दिया। अब भी इसको प्रेशर कटअप हुआ कहीं नहीं हुआ ना, अभी टाइडो वॉल्यूम कितना बढ़ाते जाएगा, ये 900 800 1000 1200 ये बढ़ता ही जाएगा। अभी जब इस सर्किट लगाएंगे क्या होगा, प्रेशर कटअप होगा, समझ गए, मतलब प्रेशर कंट्रोल कर रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग।
अब वॉल्यूम कंट्रोल करा वही प्रेशर तो का सर, ये जो साउंड बाहर से हुआ यही मैं पूछ रहा था। ये जो आवाज़ आ रहा है ना, हाँ हाँ वही मैं अब इसका बता दे, इसका भी तरीका बता दे। अभी आपने देखा होगा कि कोई सर्विस इंजीनियर आते हैं बाकी मशीन में बोलते हैं कि अरे आपने वो क्लीनर नहीं किया, पानी वगैरह नहीं निकाला, जिसकी वजह से कंप्रेसर खराब हो गया, निकालो 10,000 रुपये, फुल बैठ गया इसलिए। निकालो 10,000 रुपये, बोलते हैं ना। हाँ 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 हमने उसको क्या किया, एक टैंक डाल दिया छोटा सा, जो भी पानी है वो उसमें स्टोर हो रहा है, और बीच बीच में क्या होता है जब रन होगा ना, एक झटके से प्रेशर इसके थ्रू पानी को बाहर निकालता है, जिससे आपका यहाँ गंदगी ना फैले और आपका छिड़के आ जाता है, उससे सेफ्टी हो। इसके लिए वो क्या एक आवाज़ बीप का आवाज़ करता है और प्रेशर को रिलीज करता है। ये आपके लिए बेनिफिट वो देखिए, जो अच्छा होता है थोड़ा सा तकलीफ भी देता है। वो तो है। अब इसे आपने की फिर वो निकालने से अच्छा है। आपको क्लीन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहेगा वो, तो वो आ जाएगा। तो समझ गए, पीआरबीसी मोड पे गए, सेलेक्ट मोड ऑन कर दिए। अब मैंने डिस्प्ले को हाथ लगाया क्या, पीआरबीसी पे गए, सेलेक्ट करा, मशीन क्या करेगा, पूरा कंट्रोल करेगा पेशेंट को। अगर उसको 300 टाइट वॉल्यूम चाहिए ना, मशीन उसको 300 ही देगा। अच्छा मशीन ऑटोमेटिकली देगा। अगर उसको 400 चाहिए तो 400 देगा, अगर 600 चाहिए तो 600 ही देगा उसको। इससे बायोट्रमा नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ में समझ में आएगा, स्लोली स्लोली ऊपर करेगा ये प्रेशर, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा 100 400। अच्छा अगर सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करना है तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज आप ऑपरेट कर सकते हो, इमरजेंसी मोड है ये। वही बोला कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ये वाला मोड मुझे हमने क्या बोला, देखिए किसी पेशेंट को सेट करने के लिए पीप सेट करना पड़ता है, हाँ। वॉल्यूम सेट करना पड़ता है, वही, प्रेशर सेट करना हाँ। पड़ता है ना, ऑक्सीजन सेट करना पड़ता है। अगर मशीन 60% ऑक्सीजन दे रहा है पेशेंट को, दोनों कॉमन कर लिया वो। अगर टाइट वॉल्यूम जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर कर रहा है, हो गया। प्रेशर जो सेट कर रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये वाला पार्ट मतलब खराब हो गया।